नमस्कार। आज मैं बात करूंगा एक खास देश के ऊपर। यह देश हिमालय की गोद में बसा हुआ है और निहायत ही खूबसूरत देश है। हर व्यक्ति इस देश में एक बार जाना जरूर चाहता है ताकि उन्हें प्राकृतिक सुंदरता का दर्शन हो। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ भूटान के ऊपर। भूटान जो कि पूरे दुनिया में अपनी खूबसूरती के लिए जाना जाता है। दोस्तों, यह देश कई मामलों में और देशों से अलग है। वैसे तो इस देश की बहुत सारी खास बात है, लेकिन एक बात जो मुझे बहुत विचित्र लगा वो ये बात यह थी कि यहाँ के एक ट्राइब जनजाति ब्रोकपा, इस जनजाति में एक महिला की शादी 2 या 2 से अधिक पुरुषों के साथ होती है, लेकिन यह पुरुष आपस में भाई होनी चाहिए। लॉजिक यह है कि यह ट्राइब नहीं चाहता कि किसी के घर में बंटवारा हो, यानी 2 भाइयों के बीच में संपत्तियों को लेकर बंटवारा ना हो, इसलिए एक महिला की शादी 2 पुरुषों से हो सकती है। दोस्तों, यह देश जैसा कि मैंने कहा बहुत अलग है। यह देश अपने को और देशों से अलग रखने में भरोसा रखता है ताकि इस देश की जो वर्षों से चलती आ रही परंपरा, प्राकृतिक खूबसूरती और कल्चर वो प्रदूषित न हो। इस वजह से यह देश ज़्यादा संबंध नहीं रखता और देशों से। ब्रिटेन के साथ इस देश की कोई भी कूटनीतिक संबंध नहीं है। इस देश में इंटरनेट और टेलीविज़न बहुत लेट आया 1990 में। दोस्तों, 1970 में पहली बार किसी विदेशी पर्यटक को इस देश में आने की इजाज़त मिली। आप इसी से अंदाज़ा लगा लीजिए यह देश अपने आप को अलग रखने में कितना भरोसा रखता है। विदेशियों से हमेशा से यह देश तौबा करता है। जिस दौर में भारत जैसा देश और यहाँ के नेता तंबाकू बैन, प्लास्टिक बैन पर राजनीति करते हैं और बड़े बड़े पोस्टर लगाते हैं, लेकिन धरातल पर कोई काम नहीं करते हैं, उसी दौर पे भूटान में 1999 से तंबाकू और प्लास्टिक बैन है। इस देश में एक खास कानून है जिसके तहत इस देश में 60% लैंड जंगल होना जरूरी है। तो देख लीजिए अपने जंगल को बचाने के लिए कितना प्रयासरत है भूटान। दक्षिण एशिया से छोड़कर बाहरी क्षेत्रों से जो लोग पर्यटक आते हैं भूटान में, उन पर्यटकों को प्रतिदिन $250 रुपये अदा करना पड़ता है। स्पष्ट रूप से ऐसा इसलिए क्योंकि विदेशी पर्यटकों को डिस्करेज किया जाए इस देश के अंदर आने से। दोस्तों, इस देश को 1958 में आज़ादी मिली और यूएन का मेंबर बना 1971 में। यहाँ सिविल वॉर हुआ था 90 के दशक में बिटवीन तिब्बत मूल के निवासी और नेपाली मूल के निवासी। यहाँ हिंदुइज्म और बुद्धिज्म में कॉन्फ्लिक्ट होता रहता है। हिंदुइज्म माइनॉरिटी में है इस देश में। दोस्तों, इस देश के पास कोई एयर फोर्स नहीं है। जब उनको एयर फोर्स की ज़रूरत पड़ती है तो भारत मदद करता है। इस देश में नेवी भी नहीं है। इसकी वजह यह है कि यह देश चारों तरफ से लैंड लॉक है। इस देश ने हाल में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करवाया था 1 घंटे में 50,000 से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाकर। तो दोस्तों, आप खुद अंदाज़ा लगा लीजिए कि यह देश कितना अलग है। अभी हाल में 1908 में यहाँ पर पहली बार इलेक्शन हुआ और पीपल ऑफ रिप्रेजेंटेटिव का एक असेंबली बनाया गया। दोस्तों, यहाँ तो वैसे बुद्धिज्म ही राज धर्म है, लेकिन हिंदू धर्म को भी राज धर्म की मान्यता दी गई 2015 में। तो मैं आगे भी कोशिश करूँगा इस तरह की जानकारियाँ आपके लिए लेकर आने के लिए। दोस्तों, आप चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू सो मच।